आप सब बढ़िया, सब मजे में, खूब मौज आ रही है। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड दिस इज लेक्चर 7 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर जो था आपका, जो कि लेक्चर 6 था, उसमें हमने देखा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किस तरीके से अप्रोच किए जाते हैं, और उसमें हमने 10 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन कराया था आपको, एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको कराया था, सब कुछ मैंने उसमें कराया था। अब जो बाकी के आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। इस तरीके से आज ये चैप्टर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो खुश हो जाइए, आपके 7 लेक्चर्स में बिल्कुल ये चैप्टर मैंने फिनिश करा दिया है, और बिल्कुल 100% कराया है, बहुत डीपली कराया है और बहुत बढ़िया तरीके से कराया है। तो आज का आपका ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर बोर्ड पर अटैच कर देता हूँ। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हमारा व्हाट आर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये कह रहा है जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों होती हैं। तो बताइए अपोजिट क्यों होती हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, फिर हम डिफरेंस कर पाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि उसके एग्जाम्पल भी आप बताइए। तो बात ये है, जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है क्या होती है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, मतलब एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हुआ ना बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिकम्पोजिशन बिल्कुल उल्टा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाएगा। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, मतलब सब्सटेंस हमारा टूट रहा है, एक सब्सटेंस से दो या दो से ज्यादा हमारे सब्सटेंस बन रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दो, हीट कर दो। अगर हम हीट करेंगे तो हमारा किसमें टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना, जिससे हम व्हाइट वॉशिंग भी करते हैं। तो ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था, क्योंकि एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा है, दो से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है, तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल इसका उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमें एग्जाम्पल लिखना है जिसमें एनर्जी सप्लाई की जाती है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ध्यान कीजिए, लेक्चर्स में वापस से जाइए, एक बार रीबैक कीजिए अपने आप को, लेक्चर्स में जाइए, और आपको ध्यान आ रहा होगा जब मैंने डिकम्पोजिशन आपको रिएक्शन पढ़ाई थी, वो 3 तरह की रिएक्शन पढ़ाई थी। कौन कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ाया था, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ाया था, और थर्ड पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट से डिकम्पोज हो रहा है, फोटोकेमिकल मतलब लाइट से डिकम्पोज हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो रहा है। तो बस यहाँ पर उन तीनों के हमें एग्जाम्पल लिखने हैं, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। हीट वाला तो एग्जाम्पल अभी मैंने डिस्कस ही किया था। क्या था हीट वाला एग्जाम्पल? हीट वाला एग्जाम्पल था आपका
अगर मैं हीट की बात करूं, हीट क्या था हमारा? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर मैं हीट की बात करूं तो क्या था हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। किसमें डिकम्पोज हो रहा था हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ये हो गया हमारा हीट वाला एग्जाम्पल। दूसरा क्या करा है? लाइट से हमें कराना है। लाइट वाले को क्या बोलते हैं हम? लाइट वाले को क्या बोलते हैं हम? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। हमारा क्या करा दो? AgCl है हमारा, क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को किसमें रख दो? सनलाइट में रख दो। किसमें रख दो? सनलाइट में। लाइट में एक ही बात है, सनलाइट में इसको रख देंगे। इसके अगर मैं 2 ले लूं, 2 मोल्स ले लूं इसमें, तो क्या बन जाएगा हमारा? 2Ag प्लस Cl2। इस तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा लाइट में। और तीसरा क्या है मेरा? तीसरा है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो क्या है हमारा? वाटर को डिकम्पोज मैंने करके दिखाया था आपको, H2O। अगर मैं इसके 2 ले लूं तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करने को इलेक्ट्रोलाइसिस। और पूरा प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या होगी? वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो कैसे डिकम्पोज होता है? 2H2 प्लस O2 में। इस तरीके से तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। तो आप बता देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जबकि ज्यादा रिएक्टिव एटम कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल आपका हो सकता है कॉपर सल्फेट का मान लीजिए सॉल्यूशन है और आयरन से उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन ने हमें कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि आयरन हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। मतलब दोनों कंपाउंड आपस में अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। उनको क्या बोलूंगा मैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा इसको NaCl से, सोडियम क्लोराइड से अगर मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं तो Ag हमारा किसके साथ ऐड हो जाएगा? Cl के साथ। और NO3 हमारा किसके साथ ऐड हो जाएगा? Na के साथ। मतलब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है NaNO3। तो ये किसका एग्जांपल है हमारा? ये एग्जांपल है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इतनी बात आई समझ में? डिफरेंस आ गया समझ में? एग्जांपल भी हमने लिख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये कह रहा है कि जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमें कॉपर का यूज करना पड़ता है, कॉपर मेटल का। उसकी हमें रिएक्शन लिखनी है। रिफाइनिंग क्या होती है? कोई भी हमारे मेटल जो होते हैं, सिल्वर हो या गोल्ड हो, वो कभी भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कुछ इम्प्योरिटी के साथ। उन इम्प्योरिटी को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम रिफाइनिंग बोलते हैं। तो जब हम सिल्वर जो प्रेजेंट होता है, सिल्वर हमारा प्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, AgNO3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? AgNO3। तो AgNO3 से हमें क्या बनाना पड़ता है? केवल सिल्वर हमें निकालना पड़ता है। सिल्वर क्या होता है? चांदी। तो केवल हमें चांदी निकालनी पड़ती है, NO3 की इम्प्योरिटी हमें रिमूव करनी पड़ती है, और उसमें हमारे हेल्प करता है कॉपर। तो वही रिएक्शन हमें लिखनी है कि कैसे किस तरीके से हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे। तो कॉपर के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारे क्या बनता है? Ag बनता है, और ये बनता है हमारा CuNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा बन जाता है। इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। यहाँ पे भी हमारा 2 लगा देंगे। इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। सिर्फ रिएक्शन लिखनी थी रिफाइनिंग वाली। आई इतनी बात समझ में? उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब बात ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद करिए, मैंने आपको किस में पढ़ाया था? कौन से लेक्चर में पढ़ाया था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको पढ़ाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 तरीके की मैंने बताई थी आपको, पहली प्रेसिपिटेशन, दूसरी न्यूट्रलाइजेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो और डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और प्रेसिपिटेट उसमें फॉर्म हो रहा हो, दैट इज नोन टू बी
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है हमारा कोई भी वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो जो कि वाटर में हमारा इनसॉल्युबल हो, वाटर में घुल नहीं सकता, वो होता है हमारा प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा हमारा? वही सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, किसके साथ रिएक्शन करा दो? सोडियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दो NaCl के साथ, क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट करा दो, हमारा क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। AgCl का हमारा क्या बन गया? ये प्रेसिपिटेट बन गया। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। ऐसे हम किसकी करा सकते हैं? बेरियम क्लोराइड वाली भी रिएक्शन लिख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड किसके साथ करेगा? बेरियम क्लोराइड जैसे BaCl2 किसके साथ करेगा? सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा हमारा? बेरियम सल्फेट BaSO4, ये इसका प्रेसिपिटेट बन गया। और क्या बना देगा हमारा? 2NaCl, ये हमारा सॉल्ट बना लेगा। तो ये जो हमारा BaSO4 है, AgCl है, ये प्रेसिपिटेट ही तो बनना है। ये जो नीचे एरो का साइन में एरो नीचे को बना रहा हूँ, ये होता है हमारा प्रेसिपिटेट। अगर मैं एरो ऊपर को बना देता हूँ तो इसका मतलब है गैस हमारी रिलीज हो गई, उड़ गई, और नीचे को एरो आ रहा है, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट हमारा नीचे बैठ गया है, तो ये हमारा प्रेसिपिटेट का साइन होता है। तो ये हमारा AgCl और BaSO4 क्या बनना है? प्रेसिपिटेट बनना है। तो कौन सी रिएक्शन है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसमें आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल इज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बताने हैं, बता देंगे। आपने लेक्चर देखे हैं, लेक्चर के हिसाब से किसकी टर्म में बताना है आपको? गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में आपको बताना है। ऑक्सीजन की टर्म में बता देंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन लूज हो रही है, रिमूव हो रही है, वो होगी रिडक्शन। एग्जांपल भी बता देंगे, आप लेक्चर जब में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको एग्जांपल करा रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 है, कि कोई हमारा एक्स जो है, एक्स हमारा एलिमेंट है और कैसा है? ब्राउन कलर का है। किस कलर का है? ब्राउन कलर का हमारा ये एलिमेंट है। और जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है, ये किस कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। तो हमें बताना है कि जो हमारा एलिमेंट एक्स है वो कौन सा है और ब्लैक कलर का हमारा कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। तो बात ये है, जो हमारा एक्स जो है एलिमेंट, वो ब्राउन कलर का शाइनी सब्सटेंस है। ब्राउन कलर का कौन सा होता है? कॉपर ही होता है हमारा। तो कॉपर हो गया हमारा। और जब हम कॉपर को हीट करते हैं ना, कॉपर को क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट किसकी प्रेजेंस में करेंगे? एयर की प्रेजेंस में करेंगे। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? O2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारा क्या बना देगा ये? जब इसको हीट करेंगे, कंबशन करेगा ये, तो हमारा क्या बना लेगा? 2CO, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। और ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो हमने बता दिया कि जो X होगा हमारा, वो कौन सा एलिमेंट होगा? कॉपर होगा। और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा मेरा? कॉपर ऑक्साइड, मतलब CuO। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। उसके बाद आपका व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है हमारा, आयरन पे हमारा कोरोजन हो जाता है, उसकी सरफेस पे हमारा कोरोजन हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है एयर और मॉइस्चर से। तो जो हमारा आयरन है उसको कोरोजन से बचाने के लिए उसकी सरफेस पे हम पेंट लगा देंगे, जिसकी वजह से उसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर ना हो सके और वो हमारा आयरन कोरोड होने से, जंग लगने से बच जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। जो हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स होते हैं, खाने के आइटम्स होते हैं, वो नाइट्रोजन की पैकिंग में पैक होके क्यों आते हैं? जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, लेस के या कोई भी चिप्स है, उसमें क्या होती है? हवा भरी हुई होती है। हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन में पैक होते हैं, जिससे वो हमारे खराब ना हो। तो इसका रीजन क्या है? इसके पीछे बात ये है, नाइट्रोजन हमारी अनरिएक्टिव होती है थोड़ी सी। अब जब नाइट्रोजन में वो पैक हो गए तो ऑक्सीजन की सप्लाई को तो वो कट ऑफ कर देगी। अब जब ऑक्सीजन उसके आसपास, ऑयल और फैट के आसपास, चिप्स के आसपास हमारे नहीं आ पाएगी, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे होगा? जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो आइटम हमारा वैसा के वैसा रहेगा, हमारा वो मतलब रेंसिडिटी उसमें नहीं होगी, मतलब वो खराब नहीं होगा। तो इस वजह से हम उसको नाइट्रोजन में पैक करते हैं, जिससे हमारा उस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो और वो चीज खराब हमारी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी।
आपको मैंने लेक्चर में बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये दोनों चीजें पढ़ाई हैं। कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है मेरा द ग्रेजुअली ईटन अप मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर दैट इज नोन टू बी कोरोजन। मतलब मेटल का धीरे धीरे गलना किसकी प्रेजेंस में? एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। और कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। जैसे कि इसका सबसे जो पसंदीदा या फिर नॉर्मल एग्जांपल हम कहें तो वो क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना। कॉपर पे भी हमारा जंग कैसा होता है? हमारा ब्राउन कलर का। लेकिन कॉपर पे भी हमारा कोरोजन हो सकता है, वो किस कलर में जंग लगता है? हमारा ग्रीन कलर में। तो इस तरीके से कोरोजन के डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात आई रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फूड एंड कैन बी डिटेक्टेड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिडिटी क्या होता है कि ऑयल और फूड का हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है और किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? उसमें अनप्लीजेंट गंदी सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी हमारा अनप्लीजेंट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी प्रोसेस। इसमें आप बढ़िया तरीके से बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, पूरी थ्योरी, सारे के सारे 100% कॉन्सेप्ट, एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंटेक्स का क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको मैंने डिस्कस करके बताया है, एक पार्ट आपको समझाया है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इस चैप्टर से आपकी छूटी हो। एक चीज मैंने आपको कराई है, पूरा चैप्टर आपको मैंने 100% बढ़िया तरीके से बताया है। इतना अगर आप करके जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपका 1 मार्क्स भी अब इस चैप्टर में से नहीं कटने वाला। बिल्कुल आप फोड़ के आने वाले हैं एग्जाम, इस बात की गारंटी ले लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो लेक्चर्स हैं, ये वीडियोस देखनी है और आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, चीजों को समझना है। केमिस्ट्री को बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके चलना है, कामली इसको समझना है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझना है। ऐसा नहीं लेना कि कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, बस ऐसे लेना है कि कोई बढ़िया सी इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ना है, कोई सामने वाला मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ और आप सिर्फ कहानी सुनना है। इस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, यकीन मानिए आप। बिल्कुल अगर एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया तो केमिस्ट्री के अंदर घुसते चले जाएंगे आप और खो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट सब इसके सामने फीके लगने लगेंगे आपको। तो सिर्फ आपको इतना करना है, जितना मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा दिया, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आपको समझ के चलना है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको समझ के चलना है, रटना नहीं है, समझ के चलना है। हाँ, थोड़ी सी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आपको इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जो नए कंपाउंड आपके सामने आ रहे हैं वो आपको पेयर पे लिख के उसको रिवाइज करना जरूरी है। और आप क्या करेंगे, नोट्स के लिए आप जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। वो जो मैंने वहाँ पे नोट्स डाल रखे हैं, पहले भी आपको बता रखा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मेहनत से वो नोट्स डिजाइन किए हैं। बिल्कुल 100% बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो नोट्स डिजाइन किए हैं। उनसे बाहर आपका पेपर बिल्कुल नहीं जा सकता। वो नोट्स को फॉलो कीजिए, लेक्चर्स को फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल आप केमिस्ट्री में इस चैप्टर में परफेक्ट हो चुके हैं, आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला। तो आशा करता हूँ मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियोस, लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी डाउट हो वो आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कीजिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग।